हेलो दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो एनटीपीसी रेलवे के बारे में है। हम रेलवे एनटीपीसी के जो पीछे के जो पेपर हैं उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अपना ये जो वीडियो है दोस्तों वो अपना जो 3D है उसका चौथा वीडियो है। हम अभी तक है काफ़ी वीडियो है बना चुके हैं। आप ये ग्राफ देख सकते हैं। हमने ये जो सीरीज़ है पूरी चला रखी है। इसमें से बहुत सारे हमने जो सीरीज़ है कंप्लीट कर दी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, हम देखो 125 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये 3D के, ये हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या है कि हम अलग अलग और कर देते हैं। अब आप एक नया ग्राफ देख पा रहे हैं। तो इन 125 क्वेश्चनों को भी देखो मैंने अलग अलग बना दिया। सबसे पहले हमने इसमें हमने क्यूबॉइड पढ़ा, फिर क्यूब पढ़ा, घनाभ, फिर हमने बेलन पढ़ा। आज हमारा जो वीडियो है 8 क्वेश्चन अपने हैं उसके हैं कोण के। ठीक है, शंकु के पूछे हुए हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। बाकी के आगे के जो वीडियो है आप ऐसे देख पा रहे हैं ग्राफ में, वो आगे के वीडियो आपको या तो डिस्क्रिप्शन में बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आपको मिलेंगे, और नहीं अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली के इसी तरह से कंटेंट है वो बनाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो सब है, ये जो चैप्टर है वो आपको सब के सब है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप वहाँ पर जाकर उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इनका किसी का भी आपको पीडीएफ चाहिए या फिर किसी 2D के अलावा आप परसेंटेज है, बीजगणित है, अलजेब्रा है, या फिर किसी भी चीज़ का आपको पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ्यू रोजे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों करवाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर जब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ तो उसमें क्या करेंगे, हम उसका बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक शंकु ड्रॉ करते हैं और शंकु से रिलेटेड जितने भी आपके कोण से रिलेटेड जितने भी आपके बेसिक्स बनते हैं मैं उनको बना देता हूँ। तो शंकु इस तरह से एक आकृति होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस चीज़ को, ये जो ऊंचाई होती है ना, ये जो हमारा एकदम से सीधा होता है ऊंचाई, तो इसे तो हम बोलेंगे एच और इसे हम बोलेंगे एल, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, और ये अपना त्रिज्या होता है, ये आर, इसे हम आर त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहली बात तो हमें पूछा जाता है इसका वॉल्यूम, है ना, हिंदी में से हम आयतन बोल सकते हैं। उसके बाद में वो पूछता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, इसे बोलेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एल से बोल सकते हो, सी से बोल सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हो। फिर उसके बाद में वो पूछता है क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इसे बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में। ठीक है, आप हिंदी माध्यम से हो इंग्लिश से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर आपको जो एजुकेटर होंगे वो हिंदी बोलते ही मिलेंगे, हिंदी में ही पढ़ाते मिलेंगे। ठीक है, तो जो बाकी की चीज़ें हैं मैं इंग्लिश में भी लिखता चलूँगा ताकि आपको ये चीज़ें दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम है, आयतन है, वो बताना है। अगर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस आकृति को पूरा बना देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, देखो पिछला हमारा जो चैप्टर था वो था बेलन का। ठीक है, तो उसमें ये पूरी आकृति बेलन की तरह से बन गई। ठीक है, तो उसमें देखो कितना हिस्सा, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, 3 हिस्से हैं टोटल। ठीक है, तो हम बेलन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का फॉर्मूला ये तो होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। बस उसमें से 1, 2, 3 हिस्से में से एक इसको मिला तो हम इसे बोल देंगे 1/3। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, वो क्या होता है, अपने शंकु का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। मतलब पूरा जो आपका सिलेंडर होता है उसमें से कितने हिस्से बांटे जाते हैं, अगर इस तरह से हम देखें तो 3 हिस्से बंट जाते हैं, और उसमें से एक है वो शंकु के हिस्से में एक हिस्सा आता है। इसी वजह से इस चीज़ को हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं। किसी भी चीज़ का आयतन निकालते वक्त बस आपको ध्यान इतना रखना है, नीचे जो आपको फर्श है उसका एरिया आपको लेना है। तो नीचे फर्श क्या है, एक सर्किल जो है, सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको हमने हाइट से गुणा कर दिया, क्योंकि हाइट तो यही रहेगी ना बेलन की, और उसका 1/3 क्यों किया, क्योंकि ये बेलन थोड़ी है, ये तो अपना क्या है, शंकु है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, इसी वजह से ये लिखा है मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें बताना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल सी से और एल से, तो वो आपको याद रखना है पाई आर एल, पाई आर एल। एल आपको पता है ये तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ना तो आपके पास ये इस तरह से एक डायग्राम बन जाएगा, उसमें ऊंचाई है, ये त्रिज्या है और ये एल है, ये आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। एल आपका क्या है, तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, अब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई आर एल, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये तो होगा ही होगा। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जब आप एक कोन आइसक्रीम खाते हैं तो उसमें से वो रेपर हटाते हैं ना चारों तरफ का, बस वही उसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। उसके सबसे ऊपर जी की केप है, सबसे पहले जो केप आप हटाते हैं ना वो एक समतल पृष्ठ होता है, वो भी अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें वो जो आप केप हटाते हैं वो एक सर्किल की तरह तो दिखता है, तो आपको क्या जोड़ना है, एक सर्किल और जोड़ना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर इसमें मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है,
पाई आर मैंने इसमें कॉमन लिया तो एल यहाँ पर बच गया, और इसमें पाई आर, आर 2 बार है तो इसमें आर कॉमन बच गया। तो इस तरह से आपके ये फॉर्मूले हैं। अब हम दोस्तों इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर जितने भी क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट कर देंगे। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इसमें छिन्नक के क्वेश्चन नहीं पूछे हुए, ठीक है, तो हम छिन्नक के क्वेश्चन को शामिल नहीं करेंगे। इतने से क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं पहला जो क्वेश्चन है उस पर। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं पहला जो अपना क्वेश्चन है उस पर, ठीक है। हमने पहले से एक शंकु बना रखा है, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैंने देखो आपको यही बताया कि मैं क्वेश्चन को क्या है कि पहली बात तो 4400 क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे हैं, उनको छांटता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन शंकु का है, कौन सा बेलन का है, कौन सा प्रतिशत का है। फिर उसके बाद में क्या होता है उनको अलग अलग करना, ठीक है, कि भाई ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये आसान है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से सब कुछ बनाया हुआ है ना, आप देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है एकदम आसान सा ही होगा, आप इससे सीख भी पाएंगे। पहली बात तो आपके एग्जाम से किस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात, अगर एकदम से नए भी होंगे तो भी आप सब कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 है, तो त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऊंचाई 10 है, ये 10 लिख देता हूँ। आपको बताना है इसका आयतन। तो आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है ना। तो हम लिखते हैं 1/3 पाई हमें देखो इसने बोला है ब्रैकेट में 3.14 लेना है, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 10, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये जो कैलकुलेशन है आप पूरी बनाएंगे, 5 5 25, 25 का 10 से गुणा, ठीक है। तो 1/3 3.14 इंटू 25 इंटू 10 250। अब इसे गुणा करके 3 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, भाग देने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं 3 नंबर जो ऑप्शन है जिसमें 261.67 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। मैं ऐसा ही बोल देता कि ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा, और होगा क्यों ये आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये इस तरह से होगा दोस्तों, अगर आप 3 का भाग किसी भी संख्या में लगाते हैं, 3 का भाग किसी में भी लगाते हैं तो शेष क्या क्या बच सकता है। तो या तो आपका शेष बचेगा दोस्तों 1, या तो देखो पूरा भाग चला जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा तो संख्या पूरी आती, सही बात है। और या फिर 1 शेष बचता, या फिर 2 बचता, और 3 कभी बचता नहीं, क्योंकि जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वह संख्या वापस नहीं बच सकती, उससे कम ही वाले हमेशा शेष बचेंगे। अगर मान लेते हैं आपने 7 में 3 का भाग दिया, तो 3 एकम 3 एक बार भाग दिया, 4 शेष बच रहा है, इसका मतलब आपने गलत दिया है। क्योंकि 3 का 7 में भाग कितनी बार जाता है दोस्तों, 3 का भाग है 7 में, 3 दूनी 6 और 1 शेष बचता है, सही बात है। तो इसका मतलब ऐसा है कि किसी भी संख्या का भाग देने से उससे कम वाला ही हमेशा शेष बचता है। तो जब 0 आता तो यहाँ पर पूरी संख्या आती, और जब 1/3 आता तो 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33 आंसर होता है। और 2/3 अगर 2 ऊपर भाग में रहा तो 2/3 का मतलब होता है 0.67 या 0.66, और यही देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है। और किसी ऑप्शन में 0.33 तो है ही नहीं ना, तो हम सीधा जवाब बता सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर पूरी कैलकुलेशन नहीं की और ये बता दिया कि आंसर ये होगा, ठीक है। अब देखो ये खुद ऐसा चाहता है कि जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को इसी तरह से करे, ये खुद नहीं चाहता कि क्वेश्चन पूरे तरीके से हो। पूरा तरीके से करने में देखो टाइम वेस्ट हो रहा है, सही बात है। तो हम क्वेश्चन को इसी तरह से करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप इसमें यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये 2/3 में यूनिट डिजिट लागू भी नहीं होगा, सही बात है, क्योंकि पूरा नहीं कट रहा। क्योंकि यहाँ पर या तो आप 0.66 बोले या 0.67, तो 6 का तो यूनिट डिजिट अलग आ रहा है और 0.67 का अलग आ रहा है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे। और दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन पे भी डिपेंड करता है कि यूनिट डिजिट लगेगा कि नहीं लगेगा। यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है वो आजकल एग्जामिनर समझ चुका है ना। तो वो क्या है दोस्तों, लागू कम चांसेस में होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा लागू नहीं होता, होता है, पर वो कम चांसेस में होता है ना। आप में से एक मेरा भाई है, उसने रिक्वेस्ट की थी कि सर यूनिट डिजिट से भी बताइए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा, आपकी बात है पूरी सुनी जाएगी। 2 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 7 है, तो हम लिखते हैं ऊंचाई उसकी 25 है। अब आपको बताना है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो बताना है। तो देखो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई हम लेते हैं देखो कितना 22/7, आर लेते हैं कितना 7, और एल लेते हैं कितना। अब देखो अगर ये 7 ये 7 होता है और ये आपका कितना होता है, और हमें तिर्यक ऊंचाई दी है दोस्तों 25, हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए, नहीं कि ये वाली तिर्यक ऊंचाई ये वाली होती है, ठीक है, ये हमें दी है और हमें इसी की जरूरत है। 25 इसने दिया, ये इससे कट गया, इसका इससे गुणा, तो 25 दूनी 50, 500 + 50 550। ये क्वेश्चन का क्या हो गया सही जवाब, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा मशक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब दोस्तों क्या होता है कि जिस भाई ने ये बोला था ना कि इसमें यूनिट डिजिट, तो ये इतना आसान क्वेश्चन है कि इसमें हम यूनिट डिजिट अगर लगाएंगे ना, अब 2 ऑप्शन मान लेते हैं हिट कर गए, तो फिर उसके बाद में वापस उसे चेक करें तो ज़्यादा समय खराब होगा ना। इसी वजह से आसान क्वेश्चन में हम नहीं लगाएंगे, उस चीज़ से मतलब जिस तरह के क्वेश्चन होंगे ना उसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को काम में लेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब एक लंबवर्तीय शंकु के प्रासर और पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए।
प्रासर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है, जिसकी देखो ऊंचाई क्या क्या दे रखी है। मैंने पहले से एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, उसी के आधार पर एक वर्ताकार आधार की त्रिज्या है वो, तो व्यास दे रखा है 8। अगर व्यास उसका पूरा 8 है, इसका मतलब ये पूरा 8 अगर दे रखा है तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, 4 ही तो होगी। ठीक है, मैं 4 लिख देता हूँ। और उसने तिर्यक ऊंचाई 14 बताई है, ये इसने 14 बताई है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, लेटरल सरफेस है वो इसने 14 बताया। अब हम देखते हैं जो लेटरल हाइट है उसने बता दी। अब हमें क्या पूछा गया दोस्तों, हमें पूछा गया प्रासर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब हमें सीए से ही पूछा गया। मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्रासर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल एक ही बात होती है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर एल, तो 22/7 इंटू आर अपने पास है 4 और एल अपने पास है 14, ये से 2 बार कट गया, 4 दूनी 8, 8 का इससे गुना होगा 176। तो 176 है क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखो ऐसा कर सकते थे, 3 नंबर को आप ऐसा कर सकते थे। इसमें क्या है कि ये फॉर्मूले में पाई है, पाई आर एल है ना। तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7 है, और 22 का मतलब वो चीज़ 11 से गुना है और 2 से भी गुना है, तो इसका मतलब वो संख्या 2 का देखो हमें पता चलता है। 2 का तो भाग देखो 170 में भी जा रहा है, 168 में भी जा रहा है, 176 में भी जा रहा है, तो हम ऐसा तो देख नहीं सकते। तो हम ऐसा देख सकते हैं 11 का भाग वो किस में जा रहा है, 11 का भाग देखो सिर्फ एक अकेली संख्या है 176, सिर्फ इसी में जा रहा है, तो ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो 176 है वो सीधी सीधी भाषा में भी हम कह सकते थे कि यही क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख लें, 2 नंबर में भी ऐसा ही था, उसमें 550 आया था। ठीक है, आपसे 11 से क्या डिविजिबल नहीं है ना। तो अगर फॉर्मूले में पाई है इसका मतलब वो उसके ऑप्शन भी क्या होंगे, 11 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4 नंबर। 4 नंबर दोस्त जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई क्रम से 2r और 1/2 है। त्रिज्या तो देखो दोस्तों उसकी कितनी है 2r, और उसका जो तिर्यक ऊंचाई है वो है 1/2। ठीक है, अब देखो जिस दोस्त ने मुझे इस तरह का मतलब जो कमेंट किया था ना यूनिट डिजिट से, वो दोस्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वो भाई लोग। ठीक है, मुझे हमारा चैनल एकदम से नया है, फिर भी वो लोग क्या है कि उन वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि उनको देखने से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। और वो जो कहेंगे ना उनके लिए मैं मतलब वो जो कहेंगे ना वो करने के लिए तैयार है भाई। जो कहेंगे ये बनाओ सर, ये करो, हर चीज़ करने के लिए तैयार है आप लोगों के लिए। 2r 1/2 है, बस आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत दोस्तों। अब हम देखते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें बताना है। तो टोटल सरफेस एरिया दोस्तों हमने ऐसे बताया पाई आर एल प्लस आर, ये तो है ना फॉर्मूला, पाई आर एल प्लस आर, यही बताया था मैंने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर रखेंगे कुल पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो हम इसमें रखेंगे पाई आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है 2r, तो 2r रख दिया, एल की वैल्यू 1/2। ठीक है, प्लस आर की वैल्यू क्या 2r। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो पाई 2r, इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, तो 1 + 4r/2। इसे मैंने इसे गुणा कर दिया है ना, और सॉल्व हो गया। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा पाई आर 1 + 4r। अब ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है 3 नंबर, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, 5वां जो क्वेश्चन है दोस्त उसे देखते हैं, है ना, इसे मिटा देते हैं। आसान से क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछे हुए। कौन के क्वेश्चन कम नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, है ना। अगर आप किसी मेंस लेवल के एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा कौन के और जो छिन्नक हैं उनके क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसा ही सेम ही सिस्टम है। शंकु की त्रिज्या r/4 है और तिर्यक ऊंचाई 4l है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही वापिस पाई आर एल प्लस आर, ये फॉर्मूला। ठीक है, और पाई आर की जगह क्या रखेंगे r/4, क्योंकि यहाँ पर r/4 है। एल की जगह हम रखेंगे 4l प्लस, और आर की जगह रखेंगे r/4। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे 4 को इसे अंदर गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ऑप्शन में भी ऐसा ही है, देखो पाई आर जो 3 नंबर ऑप्शन है ना जो सही है उसमें देखो पाई आर इस तरह से है, और जो 4 अगर इससे गुना होगा तो वो आएगा 16l, और 4 अगर इससे गुना होगा तो क्या आएगा r, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, है ना। 4 से 4 सॉरी यहाँ पर तो 4 कट जाएगा, यहाँ तो 4 से 4 कट जाएगा, और 4 इस 4 से गुना होगा ना तो क्या आएगा r/16। ठीक है, और यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो कौन से में 3 नंबर में, तो 3 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। तो मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, और हमें आंसर देना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछेंगे। 6 नंबर में अब दोस्तों क्या है कि आपको 2 डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है।
क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है, 2 शंकुओं के आधार का व्यास, 2 शंकु बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी 2 बना देते हैं। एक तो पहले से मौजूद है और एक और बना देते हैं। ये बना दिया हमने, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। इनके आधार के व्यास बराबर है, तो व्यास बराबर है तो आप क्या करो, इसे भी 2 मान लो व्यास को और इसे भी 2 मान लो, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी कितनी हो जाएगी, 1 1। तो आपको व्यास से क्या मतलब है, तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं व्यास का अनुपात अगर बराबर है तो त्रिज्या का भी वही होगा, 1 और 1। आप साफ साफ लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप इसको 1/2 1/2 लिखो, तो 1/2 1/2 लिखने से क्या होगा, तो भी बात वही तो है, 1 अनुपात 1 ही तो बनता है, वो दोनों बराबर ही तो है। तिर्यक ऊंचाई 3 और 4 है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 3 है और इसकी कितनी है, 4। अब आपको इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और इसका भी यही होगा पाई आर और एल, सेम ही होगा ना, इनका अनुपात बताना है। अब मैंने इस आर को अलग क्यों लिखा, क्योंकि इसकी आर अलग है और इसका एल अलग है, इसकी आर अलग हो सकती है, इसका एल अलग हो सकता है, इसी वजह से मैंने कैपिटल और स्मॉल में लिखा है। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो ही जाएगा। आर इसकी कितनी है 1 और इसका एल कितना है 3 अनुपात, इसमें आर कितना 1 और इसका एल है 4, 1 × 3 3 हो गया और ये क्या हो गया 4, तो 3 अनुपात 4 है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब मैंने आपको एक ही बात बताई थी दोस्तों कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर क्या है कि त्रिज्या न दे रखी हो, त्रिज्या जिनकी बराबर हो और उनके अलावा कोई भी ऊंचाई हो और कोई भी चीज़ हो, अगर वो होती है तो उसी के अनुपात में आपका क्षेत्रफल होता है हमेशा। अगर त्रिज्या देता ना तो त्रिज्या का क्या होता कि हमेशा क्या होता है स्क्वायर के फॉर्म में है वो चीज़ें बढ़ती हैं, इसमें नहीं है क्वेश्चन के अंदर, जब आएगा तो हम देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 7 नंबर भी ऐसा ही क्वेश्चन है ना, तो इनको हम काम में ले लेते हैं, दोबारा बनाएंगे क्या फ़ायदा होगा। एक शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1 अनुपात 4 है, तो मतलब इस बार ऊंचाई दी है, ठीक है, इसकी अगर 1 है तो इसकी कितनी है 4। इनके व्यास का अनुपात 4 अनुपात 5 है, मतलब इसका व्यास अगर 4 है तो इसका व्यास कितना होगा 5। तो मैंने आपको बताया देखो, इसका अगर 4 है तो 4 में आप 2 का भाग देंगे, त्रिज्या आएगा, और इसकी त्रिज्या कैसे आएगी 5 में 2 का भाग देंगे, तो आप इनका अनुपात देखो 2 से 2 कट गया, तो त्रिज्या का अनुपात भी तो 4 और 5 आया। तो कभी व्यास का अनुपात दे रखा हो तो आप उसे त्रिज्या का समझ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसे समझेंगे त्रिज्या का ही है ना। ये मैंने यहाँ पर बना के दिखाया, देखो क्या फर्क पड़ा, ठीक है, मतलब 4/2, 2 में और 2.5 में 4 और 5 का ही अनुपात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं आयतन का अनुपात। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई तो देखो एक दूसरे से कट गया, तो जो चीज़ कॉमन होती है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा आर स्क्वायर एच लिख सकते थे। तो इसका आर का क्या होगा 4 का स्क्वायर और एच इसमें क्या है 1 अनुपात, इसमें क्या है आर 5 का स्क्वायर और इसमें एच क्या है 4। अब देखो 4 से 1 4 ही कट गया, 4 4 2 बार था ना, तो यहाँ तो बच गया 4 और यहाँ पर 5 5 25। तो यही क्वेश्चन का सही जवाब है, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। आखिरी जो क्वेश्चन है इस वीडियो का उसे हम देखते हैं 8 नंबर को, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। अब 8 नंबर दोस्तों क्या है कि एक छिन्नक का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, छिन्नक का मतलब देखो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ से क्या करेगा वो, एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, मतलब छिन्नक का मतलब ये होता है कि वो यहाँ से आप आइसक्रीम खा रहे हैं, ठीक है, और आपका छोटा भाई आ गया कि मेरे को भी खानी है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसे नीचे से तोड़ कर दे देंगे, ऊपर वाला तो देंगे नहीं, आपको इतना तो समझदार है, आपका छोटा भाई है तो उसे बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे नीचे से तोड़ कर दे देंगे, ले ये ले ले, ठीक है। तो आपने क्या कि ये वाला हिस्सा उसे दे दिया कि ले जा, तो फिर आपके पास ये बचा। अब आपको ये ऐसे पूछ रहा है, इसके बारे में कोई चीज़ पूछेगा, आप इसे बाल्टी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक बाल्टी से रिलेशन जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसी तरह के बनते हैं। आपको ऐसा पूछा गया एक छिन्नक की ऊंचाई 8 है, तो ऊंचाई ये जो है अपनी 8 है, ठीक है, ऊंचाई हमें दे रखी है। देखो अगर तिरछी ऊंचाई बोले तभी वो करनी है, नहीं कभी नहीं करना, ऊंचाई हमेशा सीधी ही होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं निचले और उपले सिरे की त्रिज्या 9 और 3 है, इसकी तो त्रिज्या 9 है, इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों 3 है, बोला इसने, तो हमें से पूछना इसकी तिर्यक ऊंचाई है ना ये एल, ये कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। कैसे हम देखते हैं, देखो अगर मैं क्या करता हूँ इसको आगे तक बढ़ा लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, एक आयत के तरह का बनेगा। अगर दोस्तों ये 3 है तो आयत के आमने सामने की भुजा 3 होती है, ये भी 3 होगी, तो ये अगर पूरी 9 है तो ये कितनी बचेगी 6, ठीक है। और अगर ये 8 है तो ये भुजा भी क्या होगी दोस्तों 8, तो 6 8 और 10 का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका मतलब ये 10 होगी, है ना। आप ऐसा कर सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 बराबर एल का स्क्वायर, 100 बराबर एल का स्क्वायर, तो एल बराबर क्या 10। ये हमें याद है कि 6 8 क्या होता है 10 होता है, अगर आपको याद नहीं है तो आपको ऐसे करना होगा,
ठीक है, या फिर आप क्या करें, कॉम्बिनेशन याद रखें और आप क्वेश्चन को कर पाएंगे जल्दी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर 8 जो क्वेश्चन हैं जो शंकु से पूछे हुए रेलवे एनटीपीसी के अंदर, उनको हमने सबको डिस्कस किया है। ठीक है, अब आगे आने वाले जो वीडियो है उनमें हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के बाद में आप मुझे बताएं, आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस तरह का कंटेंट दोस्तों आपको और कहीं नहीं मिल सकता। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन को कलेक्ट करना, बनाना, इसी वजह से एक दिन छोड़कर एक दिन में वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।